नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडोल्फ एंडरसन का इमॉर्टल गेम ऑफ चेस। ये गेम इतना बढ़िया है कि इस गेम को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस गेम के बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। एनालिसिस जो रहेगा वो डीप रहेगा, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, गेम कैसे लगा वो भी बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और इस चैनल पे अगर आप नए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो तो फिर देखते हैं एंडरसन का ये इमॉर्टल गेम। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ये गेम जो है खेला गया था लंदन में 1851 में। और उस ज़माने में एंडरसन बहुत ही मशहूर प्लेयर थे, मॉर्फी के ज़माने के प्लेयर थे और उनके अपोनेंट का नाम था किजर्स्की। तो गेम की शुरुआत हुई E4 से। ब्लैक ने खेला E5, वाइट ने खेला F4, किंग्स गैम्बिट ओपनिंग। उस जमाने की सबसे फेमस ओपनिंग आप बोल सकते हो किंग्स गैम्बिट। लोग जो थे दिल खोल कर सेक्रीफाइस करते थे और उसी तरह का कुछ गेम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया सैक्रिफाइसेस गेम में आने वाले, तो गेम को जो है वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है। तो ब्लैक ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अभी किंग्स गैम्बिट में कैप्चर नहीं करोगे तो क्या करोगे, बराबर है। तो व्हाइट ने यहाँ पे बिशप C4 खेला, F7 पॉन के ऊपर अटैक किया है। ब्लैक ने यहाँ पे खेला क्वीन H4 चेक। अभी किंग के तरफ दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे किंग F1 खेल सकते हो या फिर किंग E2। उन्होंने खेला किंग F1 इस पोजीशन में। अभी नाइट F3 करके क्वीन के ऊपर अटैक करने का थ्रेट तो रहेगा ही। ब्लैक ने इस पोजीशन में खेला बहुत ही बढ़िया मूव, वो था B5। उस जमाने में इस मूव को लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि सैक्रिफाइस देख के ब्लैक के पीसेस जो है वो सोचते थे कि जल्दी गेम में आ जाएंगे। उस टाइम पे पॉन्स की इतनी अहमियत नहीं थी, लोगों को लगता था कि जल्दी पीसेस गेम में लाओ और चेकमेट कर दो। तो इसलिए B5 मूव खेला। बिशप कैप्चर्स B5 के बाद नाइट F6 उन्होंने गेम में जल्दी लाया। अभी नाइट F3 के बाद क्वीन के ऊपर अटैक है। अभी क्वीन को ज़्यादा जगह नहीं है तो क्वीन H6 उनको जाना पड़ेगा। और अब इस पोजीशन में उन्होंने खेला D3 मूव। हालांकि इस पोजीशन में नाइट C3 और E5 दोनों मूव्स पॉसिबल थे, पर नाइट C3 के बाद देखते हैं बिशप B7 खेल सकते थे। E4 के ऊपर अटैक है तो आपको यहाँ पे D3 खेलना पड़ेगा, पॉन को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सैक्रिफाइस देकर खेलना है तो आप D4 से भी कर सकते हो। नाइट कैप्चर्स अगर E4 आता है तो क्वीन E2। अभी क्वीन E6 से पिन अगर बचाओगे तो नाइट कैप्चर्स E4, क्वीन कैप्चर्स E4 के बाद बिशप कैप्चर्स F4। हालांकि पोजीशन में आप देख सकते हो क्वीन एक्सचेंज हो चुके हैं, पर वाइट की पोजीशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ब्लैक का किंग भी सेफ सेंटर में है, वाइट का किंग भी सेंटर में है, पर वाइट के जो दोनों रुक्स है वो अभी कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि गेम में ये हुआ नहीं, गेम में खेला गया था D3। इस पोजीशन में D3 खेला गया ताकि उनकी आइडिया ये है कि F4 का जो पॉन है उसको हम मारेंगे। अभी G3 का भी एक ऑप्शन हो सकता है बाद में फ्यूचर में, मतलब संभाल के खेलना पड़ेगा। आपको F4 का पॉन मारना है तो उसको समझदारी से मारना पड़ेगा। ब्लैक ने इस पोजीशन में खेला नेक्स्ट मूव नाइट H5। अभी नाइट H5 की आइडिया सिंपल है, उनको एक तो F4 पॉन को सपोर्ट कर रहे हैं और नाइट G3 करके चेक देने वाले हैं। अभी चेक देने से क्या होगा, रूक और किंग के ऊपर अटैक होगा। आप H3 मारोगे तो क्वीन से रूक मर जाएगा, तो आपको तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप किंग G1 जैसी मूव खेलोगे तो बिशप C5 भी चेक आ सकता है या फिर क्वीन B6 चेक में बिशप जो है B5 का मर जाएगा, तो आप किंग G1 खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट ने मूव के लिए नाइट H4। उनको लगा कि चलो नाइट H4 खेलने के बाद क्वीन F3 लाएंगे और F4 के ऊपर फिर से अटैक तो होने वाला है, ओके। तो अभी क्वीन नाइट H4 के बाद उन्होंने खेला क्वीन G5, नाइट के ऊपर अटैक किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नाइट के ऊपर अटैक है तो हम नाइट F5 खेलते हैं। अभी नाइट जो है काफ़ी स्क्वायर्स के ऊपर अभी अटैक करने वाला है, यहाँ पे कर रहा है। अगर आप G6 जैसे मूव खेलते हो तो पहले हम H4 खेलेंगे, क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन उनको पीछे जाना पड़ेगा और फिर हम नाइट C3 खेल सकते हैं। आप अगर F5 का पीस मारने जाओगे तो क्वीन से यहाँ पे H5 मार देंगे तो ब्लैक की पोजीशन जो है थोड़ी सी खराब तो होने वाली है। 3-3 पॉन F5 के ऊपर है और ब्लैक को आराम से खेलना पड़ेगा। तो गेम में क्या हुआ था, नाइट F5 के बाद उन्होंने C6 खेला, अभी बिशप के ऊपर अटैक किया। अभी यहाँ पे मज़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब से आपको बहुत मज़ा आने वाला है गेम में, तो ध्यान से देखना। अभी बिशप के ऊपर अटैक है। कोई भी नॉर्मल प्लेयर रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इस पोजीशन में बिशप को मूव करेगा, जो कि ठीक मूव है, आप खेल सकते हो। पर यहाँ पे एडोल्फ एंडरसन ने बोला कि मुझे बिशप बचाना नहीं है, मुझे चाहिए कि आपके क्वीन के ऊपर अटैक करो। तो उन्होंने क्या खेला इस पोजीशन में, उन्होंने खेला G4 मूव। अभी नाइट के ऊपर अटैक है। अगर इस पोजीशन में आप
ये मारने जाते हो ऐसा, तो आप पहले इस यहाँ पे H4 भी मूव खेल सकते हो। अभी H4 के बाद आपको क्वीन खेलना पड़ेगा और GH5 मार देंगे हम, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। या फिर आप यहाँ पे G कैप्चर्स H5 डायरेक्ट भी हो सकता है। और ब्लैक जो है यहाँ पे रुक G1 के बाद, मतलब एक आइडिया हो सकती है इस पोजीशन में कि आप सॉरी, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, यस, G4 के बाद अगर ये मारते हैं तो इसके बाद रुक G1 आएगा तो क्वीन के ऊपर भी अटैक हो जाएगा। तो F4 पॉन भी यहाँ पे मरने वाला है क्वीन F3 करके, तो पीस के बदले पीस मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया गेम में, पहले नाइट को बचाया, नाइट F6 उन्होंने खेला। अभी रुक G1 से पॉन बचाया। अभी अगर आप CB5 मारते हो, जो कि गेम में भी हुआ था, तो उसके बाद बढ़िया मूव है H4। अभी क्वीन को पीछे जाने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, आपको क्वीन G6 खेलना पड़ेगा, फिर H5, क्वीन G5। व्हाइट ने एक पीस सैक्रिफाइस किया है पर आराम से खेल रहे हैं। क्वीन F3 उन्होंने खेला, अभी F4 का पॉन मरने वाला है। बिशप कैप्चर्स F4 के बाद क्वीन जो है G5 का ट्रैप होने वाला है, उसको कोई जगह नहीं रहने वाली है। तो अभी यहाँ पे उनको नाइट G8 खेलना पड़ा। अभी नाइट G8 के बाद उन्होंने मूव खेली इस पोजिशन में बिशप कैप्चर्स F4, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन उन्होंने F6 पे खेला, तो उन्होंने आराम से नाइट खेला। अभी देखो व्हाइट पीस डाउन है, पर ब्लैक के पीसेस अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पीसेस एक ही लाइन में है, कोई पीस डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि चलो बाबा हम बिशप C5 खेलते हैं, टेम्पो में पीस डेवलप करते हैं। मतलब इस पोजीशन में उन्होंने सोचा कि अभी व्हाइट यहाँ पे रुक खेलेगा, तो उनको रुक खेलने के बाद, समझो आपने रुक G2 वगैरह कुछ मूव खेली, तो उसके बाद उनको नाइट खेलने का मौका मिलेगा और फिर शायद से वो यहाँ पे कैसल वगैरह कर सकते हैं, पोजीशन थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी। पर एंडरसन ने यहाँ पे बोला कि बाबा मुझे रुक तो कुछ बचाना नहीं है, मुझे करना है अटैक आपके किंग के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने किंग के ऊपर अटैक करने के लिए खेला नाइट D5। अभी क्वीन के ऊपर अटैक है, तो उन्होंने क्या किया, क्वीन कैप्चर्स B2 मार दिया यहाँ पे। अभी दो दो रुक अटैक है, G1 का रुक भी अटैक है, A1 का रुक भी अटैक है, करे तो क्या करे। पर इस पोजीशन में भी उन्होंने एक भी रुक नहीं बचाया। उन्होंने बोला कि मुझे अटैक करना है आपके किंग के ऊपर, मुझे करना है चेकमेट। तो उन्होंने खेला बिशप D6। अब बिशप D6 के बाद आप अगर बिशप इंटू D6 भी मार सकते हो इस पोजीशन में, मतलब ऑप्शन तो है, पर कौन बिशप से D6 मारेगा ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार दिया बिशप कैप्चर्स G1। भले आप क्वीन इंटू A1 भी मारोगे तो सेमी पोजीशन आने वाली है, तो उन्होंने बिशप इंटू G1 मार दिया। अब बिशप कैप्चर्स G1 के बाद उन्होंने खेला इस पोजीशन में E5 मूव। अभी उन्होंने क्वीन कैप्चर्स A1 भी दे दिया, अभी दो दो रुक दे दिए, एक उसके पहले पीस दे दिया। हो क्या रहा है गेम में, ठीक है। पर यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है। अभी किंग E2 उन्होंने खेला। अभी आइडिया है उनकी सिंपल सी, नाइट कैप्चर्स G7 उनको चेक देना है। किंग D8 अगर आप खेलोगे तो उसके बाद बिशप C7 चेकमेट हो जाएगा। तो उसके वजह से उन्होंने खेला नाइट A6 इस मूव में। अभी नाइट A6 के बाद जो है इस पोजीशन में C7 का स्क्वायर जो है गार्डेड है, पर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे C7 का स्क्वायर भी गार्डेड है, तो भी हम यहाँ पे नाइट इंटू G7 चेक देंगे। अगर आप किंग D8 खेलते हो तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव है। आप देख सकते हो क्या बढ़िया मूव हो सकती है। मुझे लगता है आपको मूव मिल गई होगी। यहाँ पे बढ़िया मूव थी क्वीन F6 चेक। उन्होंने क्वीन भी दे दिया इस पोजीशन में। अभी आप अगर नाइट से क्वीन मारते हो तो बिशप E7 चेक एंड मेट, मतलब उनके पास सिर्फ 3 पीसेस से चेकमेट किया उन्होंने, 2 नाइट और बिशप। बोर्ड के ऊपर उन्होंने सारे पीसेस जो है फ्री में बांट दिए। क्वीन दे दिया सैक्रिफाइस, 2 रुक दे दिए, पहले एक बिशप दे दिया, उनको कोई टेंशन नहीं है। ब्लैक के सारे पीसेस जो है A8 रुक A8 है, रुक H8 है, बिशप C8 है, नाइट A6, नाइट F6, बिशप G1, क्वीन A1, वो एक स्पेक्टेटर के जैसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो गेम खेला था एडोल्फ एंडरसन ने, इस वजह से ये गेम जो है अजर अमर हो चुका है। इसको इमॉर्टल गेम बोलते हैं। ये हमेशा रहेगा, हर टेक्स्ट बुक में रहेगा, हर वीडियो चैनल, सब तरफ ये गेम होने वाला है। इससे बढ़िया गेम आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा जहाँ पे इतने सारे सैक्रिफाइस है। आशा करता हूँ आपको ये गेम का विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में हम पहुँचे हैं, तो वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।